टीपी सिंह जी, मंच पर बैठे हुए सम्मानित साथीगण और यहाँ बैठे हुए इस देश के भावी भविष्य निर्माण करता हूँ। मैं अपनी बात इस लाइन से शुरू करूंगा कि विज्ञान के इस युग में हमने मूर्खता की पराकाष्ठा को देखा है, पत्थर को दूध पीते हुए और इंसान को पानी के लिए तड़पते हुए देखा है। साथियों, पूरी दुनिया में सिर्फ दो विचारधारा है, एक समता की है और दूसरी विषमता की। जहां समता है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां भाईचारा है, और जहां भाईचारा है वहां उन्नति है, और जहां उन्नति है वहां शांति है, और जहां शांति है वहां युद्ध नहीं बुद्ध है। जहां विषमता है वहां नफरत है, जहां नफरत है वहां कलह है, जहां कलह है वहां अवनति है, और जहां अवनति है वहां हिंसा है। ब्राह्मणों ने विषमता को आधार बना करके समाज को वर्णों में बांटा, फिर जातियों में बांटा, फिर ऊंच नीच की भावना डेवलप की, और अंग्रेजों के आने के बाद इसी व्यवस्था के ऊपर एक हिंदू नाम की चादर लपेट दी। तो समस्या यह है कि इस व्यवस्था को हम लोग धर्म समझते हैं, और धर्म समझते हैं तो पवित्र मानते हैं, और जब पवित्र मानते हैं तो इस व्यवस्था की पूजा करते हैं। तो किसी महापुरुष ने कहा है कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी बेड़ियां खुद तोड़कर फेंक देगा। तो हम आपको 15 मिनट के अंदर एहसास दिलाएंगे कि हम कैसे गुलाम हैं। ये विषमता की व्यवस्था कैसी है, जाति और धर्म। जाति बनाया कैसे ब्राह्मणों ने, चमार है तो भंगिश 6 जुपर है, धोबी है और 6 जुपर है, पासी है और 6 जुपर है, मौर्य जी है और 6 जुपर है, कुर्मी है और 6 जुपर है, यादव जी है और 6 जुपर है। हर आदमी खुश है कि हमारे नीचे तो कोई है, मगर कोई नहीं सोच रहा है कि हम किसके नीचे हैं। धर्म में वर्ण, वर्ण में शूद्र, शूद्र में जाति, जाति में ऊंच नीच, और ब्राह्मण के आगे सारे नीच। तो गर्व से कैसे कहें हम हिंदू हैं, इसलिए हमने पूरे देश में नारा लगा दिया है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। आप लोग बताइए, शूद्र नीच है कि ब्राह्मण कौन नीच है? मेहनत करने वाला नीच होता है? आप बच्चे को रोज कहिए तुम गधा हो, गधा हो, गधा हो, गधा बन जाता है। ब्राह्मणों ने यही किया। जिस जाति ने जितना ज्यादा मेहनत से काम किया, जिस जाति ने ब्राह्मणों से ज्यादा लड़ा, उसको उतना नीच घोषित कर दिया, उसका मनोबल गिर गया, वो आज भी दबी हुई है। क्यों? जब एडिसन स्कूल में पढ़ने गया तो टीचर लोगों ने, या बच्चे बैठे हैं सुनिए माताएं बहनें, जब एडिसन स्कूल में पढ़ने गया तो टीचर लोगों ने मार के भगा दिया, बोला ये तो बहुत गधा लड़का है। एक चिट्ठी लिख के दिया कि अपनी मां को दे देना। तो जब एडिसन चिट्ठी अपनी मां को दिया तो मां चिट्ठी पढ़ के रोने लगी। तो एडिसन ने पूछा, मां इसमें लिखा क्या है, तुम रो क्यों रही हो? तो मां होती है, मां तो देखती है इसमें लिखा है मेरा बेटा बहुत गधा है, लेकिन वो बेटा को क्या बोलती है, बेटा इसमें ये लिखा है तुम पढ़ने लिखने में इतना तेज हो कि तुम्हारे लेवल का स्कूल में कोई टीचर नहीं है, और उसको खुद पढ़ाती है, और बाद में चलकर वो बल्ब का आविष्कार करता है, पूरी दुनिया को अंधेरे से रोशनी में बदल देता है। तो आज भारत बर्बाद है तो इसीलिए बर्बाद है कि हमको नीच कहा। जो दिन भर झूठ बोलता है, ब्राह्मण भगवान की दलाली करता है, वो कहता है मुझ है। आप किसी भी चौराहे पे चले जाइए, यादव जा रहा, मौर्य जा रहा, कुर्मी जा रहा, धोबी जा रहा, चमार जा रहा, पासी जा रहा, उसका कोई सम्मान नहीं होता है। और एक 5वीं फेल पंडित आता है, हम लोग खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं प्रणाम पंडित जी। मतलब हम लोगों ने अपने कंप्यूटर के ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें सेट कर रखा है कि हम लोग नीच लोग हैं और ये उच्च लोग हैं। यही गुलामी का कारण। तो मैं लोग कहता हूं कि नभ में, जल में, थल में जो कुछ दिख रहा है वो आपका बनाया हुआ है, आपकी बनाई हुई सड़कें हैं, आपका बनाया हुआ रेल यातायात है, आपका बनाया हुआ मंदिर है, आपका बनाया हुआ मस्जिद है, आपके बनाए हुए कल कारखाने हैं। इसलिए भारत बाप को बाप कहने का अधिकार अगर किसी को है वो आपको है। भारत बाप के ऊपर राज करने का भी अधिकार अगर किसी को है वो आपको है। इसलिए गर्व से कहो हम शूद्र हैं।
शूद्र कहते ही आप 29 राज्य के मालिक बन जाएंगे, 29 राज्य का राज्यपाल शूद्र बनेगा, 29 राज्य का मुख्यमंत्री शूद्र बनेगा, 29 राज्य का जो मंदिर है उसका पैसा आपके हाथ में आ जाएगा, 29 राज्य का IAS आप बनेंगे, CBI, IB, रा, तीनों सेना का अध्यक्ष, सब कुछ आप बनेंगे। ये शब्दों का जाल है, ब्राह्मणवाद है क्या? मनोविज्ञान है। ब्राह्मण झूठ बोल के ब्राह्मण नाम पे गर्व करता है और आप मेहनत करके शूद्र नाम पर गर्व नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उसने शूद्र का एंटीना हटा करके यादव एंटीना, मौर्य एंटीना, कुर्मी एंटीना, धोबी एंटीना, पासी एंटीना, चमार एंटीना लगा दिया। हर जाति सोच रही है हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, अरे घंटा बनेगा। आपके मुंह में हांडी, कमर में झाड़ू लटकाने वाला है। यादव खड़ा होता है, यादव वोट देता हार जाता है। चमार खड़ा होता है, चमार वोट देता हार जाता है। मौर्य खड़ा होता है, मौर्य वोट देता हार जाता है। धोबी खड़ा होता है, धोबी वोट देता हार जाता है। लेकिन ब्राह्मण खड़ा होता है तो सारी बिरादरी वोट देती। क्यों? क्योंकि उसने समाज नीति बना दिया, मनोविज्ञान बना दिया कि हम समाज में सर्वश्रेष्ठ हैं। और टीवी में आकर कहता हम हिंदू नेता हैं और आपके ऊपर ठप्पा लगा दिया यादव नेता, मौर्य नेता, कुर्मी नेता, धोबी नेता। ये माइनॉरिटी की विचारधारा है। ब्राह्मण जब अंग्रेज देखा कि अंग्रेज वोट का अधिकार दे रहा है तो 1922 में हिंदू महासभा बना दिया। यही नासिक में बाल गंगाधर तिलक, बिंदेश्वरी पाल, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल ने मिलकर हिंदू महासभा बना दिया, जो अपने कभी हिंदू मानता ही नहीं था। मतलब वो मेजॉरिटी में आने के लिए हिंदू हमको बोलता है। इसलिए आप जब शूद्र कहेंगे, शूद्र कहते ही आपको असंतोष, क्रांति की पहली शर्त है कि असंतोष की भावना डेवलप होनी चाहिए। हमारे लोग खुश हैं, हम यादव हैं, मौर्य हैं, कुर्मी हैं। जब आदमी